फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फर्मे से कटोरी ब्लाउज की कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो ये 36 साइज़ का हमारा फर्मा है, देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, और ब्लाउज भी हमारा 36 साइज़ का। तो हम इसकी कटिंग आपको अच्छे से बताएंगे कि फर्मे से कटिंग करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फर्मे को रख के हम कटिंग करेंगे तो ब्लाउज परफेक्ट बनेगी। क्योंकि ये जो फर्मा हमारा है वो बहुत सारे ब्लाउज में यूज़ होता है। अगर हम इस ब्लाउज के लिए पेपर कटिंग जैसे करते हैं, अगर वैसा कटिंग करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो बाकी की चीज़ें आप आगे के वीडियो में देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, मेरे पास ये लाइनिंग का कपड़ा है जो अस्तर का पीस है। मेन फैब्रिक हमने साइड में रखा है जो हमारा साड़ी का होता है, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल जो होता है कटिंग वो अस्तर के कपड़े पे ही करनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें बाजू की कटिंग करूंगी, बाकी पार्ट हम बाद में कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्मा है और कपड़ा भी उस तरह से कम लगता है। और ये हमारा लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच का है अस्तर जो मैंने मंगवाया था, क्योंकि ये जो हमारा ब्लाउज़ का बाजू रहेगा वो 10 इंच की रहेगी, जो हमारा हाफ क्वार्टर बाजू आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने पहले इसको 2 बार फोल्ड किया था, ये खुला वाला और एक हमारा ये बंद वाला गया इधर। तो हमारा ये 4 फोल्ड इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए हमारे पास ब्लाउज़ का नाप तो नहीं मिला है, क्योंकि मुझे नाप था याद, और ये जो फर्मा है इस ब्लाउज जो बनता है फर्मे से वो उनको परफेक्ट आती है, तो हमेशा बनाती है इसी से, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया तो हमने भी रख लिया, ठीक है, बिना नाप के कटिंग करने के लिए ये कपड़ा। तो चलिए अभी हम पहले बाजू को देखेंगे। तो रेडी हमारा बाजू का लंबाई रखना है 10 इंच, ठीक है। मेरा इसमें दिख नहीं रहा होगा क्लियर लाइन, बट यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो तैयार मुझे 10 इंच रखना है, तो मुझे 1 इंच का इसमें मार्जिन लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए। अगर आपको 9 इंच रखना है तो 10 इंच पे लगाएं, और अगर कम करना है तो उसी तरह से आप लोग मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो यहाँ नीचे का मोहरी रहेगा वो मेरा रहेगा 5 इंच का, तो आपका जितना भी रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक 5 इंच का फिक्स लगाया निशान, और यहाँ से मैं 1 इंच का इसमें मार्जिन रख रही हूँ। मैं बाजू में ज़्यादा नहीं रखती हूँ, ठीक है। आपको 1.5 इंच रखना है तो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नीचे का पार्ट हो गया आपका। यहाँ पे ब्लाउज से भी नापोगे या फिर ये हाथ से भी नाप सकते हो, जो भी आएगा मोहरी नीचे का वो रख लें। अब यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया था 11 पे, पहले हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे देखिए लंबी बाजू मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में कि 3 इंच हमें डाउन करना होता है ऊपर से नीचे की तरफ। 5 इंच से अगर आपका लंबा बाजू गया है कितना ही, तो ठीक है। तो 3 इंच पे ये डाउन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 5 रखा था, तो यहाँ पे कितना रखना है, तो ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे ख़राब अगर आप लोग नाप रख लोगे तो ही ब्लाउज़ वगैरह बिगड़ता है बाजू जोड़ने में। तो देखिए ये हमारा फर्मा है पीछे पल्ला, तो हम इसी से रख के कटिंग करेंगे। तो ये आर्मोल जो हमारा रह गया वो तो हमारा यही वाला रहेगा, तो हमें इसी में बाजू को अटैच करना होता है, इसीलिए हमें यहीं से इसको नापना होता है। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच सिलाई में दब जाएगा, तो यहाँ हम नीचे आधा इंच टेप को रखेंगे और इस तरीके से देखिए घुमाते हुए हम नापेंगे। ये जो हमारा फिटिंग का जो लाइन है यहाँ पे यहाँ तक, तो देखिए हमारा ये 8 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, तो ऐसे आपको यहाँ पे 8 इंच नहीं रखना है, यहाँ से तिरछा हमें रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से ऐसे गोलाई देना होता है। तो यहाँ पे आपको तिरछा में रखना है 7.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच क्यों कम बताया, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए तिरछा आपने स्ट्रेट लाइन रखा है 7.5 इंच, जब इसको हम लोग गोलाई देंगे ना तो ये बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम करके रखा है। और फिर 1 इंच हमारा देखिए यहाँ पे कपड़ा लगभग हो जा रहा है, ठीक है, मार्जिन के लिए। तो ये जो लाइन है वो हमारा इससे मिलेगा, और ये जो हमारा है वो इधर मार्जिन के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ये कम हो रहा है बट मैनेज हो जाता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हमारा ये 8 इंच आएगा कि नहीं। तो देखिए गोलाई आपको देना है, तो देखिए इतना दूरी तक लगभग 2 इंच तक आपको स्ट्रेट लाइन रखना है, और यहाँ से हमको क्या करना है, अब ऐसे गोलाई देते हुए डाउन करते हुए ऐसे यहाँ पे बाजू को मिला देना। तो देखिए हमारी ये जो है वो परफेक्ट बिल्कुल ये इस प्रकार से बाजू की शेप में आ चुकी है। तो देखिए ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे नाप देती हूँ एक बार ये गोलाई पे कि हमारा ये कितना आ रहा है। सो ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लगभग 8 इंच का यहाँ पे आ गया है, और ये कपड़ा है थोड़ा सा ये खिंचाव भी आएगा, और वो हमारा बिल्कुल फर्मा था तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हल्का फुल्का तो ये आपका परफेक्ट आ जाता है। तो अभी इस तरह से हमारा बाजू रेडी है, इसकी अभी हम कर लेंगे बिल्कुल मार्किंग पे अच्छे से कटिंग। तो इस तरह से आप लोग किसी भी साइज़ का बाजू कटिंग कर सकते हो। तरीका आपको इस तरह से रखना है नाप के, तो आपका जो बाजू जब अटैच करोगे आर्मोल में तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और इस तरह से हम अच्छे से बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये सबसे ईजी ट्रिक है बाजू कटिंग करने का, और बिगनर लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक साइड बाजू को छांट देना है डाउन करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोलाई में ऐसे मार्किंग किया,
यहाँ पे हम आधा इंच तक डाउन करेंगे। तो इसको क्या करना है कि 2 पल्ले को ही कटिंग करना होता है, क्योंकि ये जो डाउन वाला पार्ट होता है वो हमारा आगे में ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इसको हम खोल के कटिंग करेंगे, वरना अगर आप लोग नहीं खोलोगे तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपका चारों कपड़ा कट जाए, यानी कि इधर वाला भी। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ज़रा सा कट करना है और यहाँ पे हमें बीच वाले पोर्शन में ऐसे इसको कट करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा सा ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कट लगा देती हूँ मैं। मुझे इससे मालूम पड़ता है कि ये हमारा डाउन वाला पार्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक रॉन्ग राइट का निशान लगाते हैं। तो ये निशान लगाने से अस्तर वाला ब्लाउज में क्या होता है ना कि सिलाई के टाइम हमें आसानी होती है। तो चलिए ये हमारा बाजू हो गया रेडी। अभी इसको मैं साइड में रखूँगी और हमारा जो भी अस्तर बचा हुआ है तो इस पर हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को रखते जाएंगे और सारा जो हमारा पार्ट है वो निकाल लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो हमारा अस्तर है वो इसी तरह से इसको फोल्ड रखेंगे, और अगर आप चाहो तो एक एक करके भी कटिंग कर सकते हो, बट मैं दोनों तरह से कटिंग करती हूँ, मुझे जैसा ठीक लगता है। तो देखिए अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए इधर हमारा ये जो है इसको थोड़ा थोड़ा मैं इधर फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा किनारा है ना, मैं इधर ही पीछे का पल्ला निकालती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पीछे का पल्ला का इस तरह से रखेंगे, और ये बंद वाला आपको हमेशा अपनी तरफ रखना है, या तो आप फरमे से कटिंग करो या फिर बिना फरमे से। तो फ्रेंड्स देखिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब हम फरमे से कटिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा ब्लाउज़ का जो लंबाई है उसके अनुसार से आपको रखना होगा, पीछे का जो गला है वो भी आपको ब्लाउज़ में देना होगा, फरमे के अनुसार से नहीं। तो देखिए फरमा को हम जब चेक करेंगे तो ये रेडी हमारा 14 इंच का आ रहा है, और हमारा जो ब्लाउज़ रेडी है वो 13 इंच का रहेगा लंबाई में। तो अब ये जो हमारा है वो मार्जिन लेके फरमा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ब्लाउज़ रहता 13 इंच का रेडी, तो उस केस में क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से नीचे से हम मार्जिन लेके 13 इंच पे ऐसे मार्किंग करते हैं यहाँ पे एक, और यहाँ जहाँ हमारा ये मार्किंग आ रहा है उसी निशान पे हम लोग सीधे में यहाँ पे ऐसे इस तरह से रखते हैं इसको। तो देखिए ब्लाउज़ का जो लंबाई कम होता है तो हमारा देखिए यहाँ नीचे से हमारा ये कम होता है, ठीक है। कभी भी ऊपर से आपको कम नहीं करना है, और अगर बढ़ाना भी रहेगा तो हमारा ये नीचे से इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि फरमा कटिंग बताइए 36 का 38 का, तो मैं अभी हर वीडियो मैं बता दूंगी कुछ कुछ अलग अलग साइज़ का। तो अभी मैंने 32 का डाला है एक, और ये 36 का रह गया। तो देखिए इस तरह से करना होता है। तो अभी ये हमारा फरमा बिल्कुल ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली फरमे को इस तरह से रखेंगे बराबर में बैठाते हुए, और पूरा हम कॉपी करेंगे, सिर्फ गले को छोड़ देंगे, क्योंकि जो गला हमारा इसमें रहेगा उसका हम डीप मतलब अपने अनुसार से रखेंगे कि जो भी आपका नाप में रहेगा। मेरे पास नाप नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि डीप कितना गला हमें रखना होता है, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर दिया, और अब इसको मैं उठा के साइड में करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गला का जो गहराई रहेगा, तो ये नीचे से अगर हम पट्टी इसकी देखें तो हमारा रेडी पट्टी रहता है ये 3.5 इंच का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 4.5 इंच का मार्किंग करना है इस तरह से, और ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए ये हमारा 9.5 इंच का डीप आ रहा है। तो जैसा भी आपको सही लगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींचेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे 3 इंच पे ऐसे गले को खोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे हमें गले को फैला के बनाना होता है, मतलब जिनका भी है वो फैला के पहनती है। और अगर नॉर्मल पहनना हो तो क्या करेंगे हम 2.5 इंच पर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे, और यहाँ पे जो हमारा गला रहता है वो 2.25 इंच का खोला हुआ है। मैं हमेशा हर ब्लाउज कटिंग में भी बताती हूँ, तो बिल्कुल मेरा ये फरमा उसी तरह से बनाया हुआ है। उसके बाद मैं नॉर्मली यहाँ पर गोल गले का शेप क्रिएट करूँगी अच्छे से। और देखिए अभी ये हमारा जो है वो पैटर्न तैयार है, तो इस पर हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो मैं काट के दिखा देती हूँ, ठीक है, वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो देखिए अभी मैंने जस्ट इसको कटिंग ही किया है, अभी मैं हटा ही रही हूँ, इसलिए आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया, तो हम लोग एक एक पल्ले को साइड में करते जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए फरमा से कटिंग करने से क्या होता है ना कि कपड़ा बहुत ज़्यादा बचता है। जैसे कि आपको जहाँ से भी समझ में आया फरमे को रख के कटिंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये तीरा जो रह गया इसकी कटिंग करते हैं, ये वाला तीरा का। तो देखिए मैं तीरा जो है वो यहाँ पर कट करती हूँ नॉर्मली इस तरह से रख के। ये देखिए फ़िलहाल के लिए जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो मैं इसको यहीं पर रख के कटिंग करती हूँ इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं कटिंग करना तो कहीं और भी कटिंग कर सकते हो। तो सिंपली इसको बैठा लेना है और पूरा कॉपी करना। तो आगे का जो हमारा रह गया तीरा, तो इसमें ये हमारा गला वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ से। तो मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें जो मेरा गला बना हुआ है ना उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल अच्छा है। और ये ब्लाउज जो मैं बना रही हूँ जिनके लिए, उनका मैंने बहुत सारा बनाया है इस नमूने से, तो उनको परफेक्ट आती है। तो इसलिए मैं उनका ये बिंदास कटिंग करके बनाती हूँ। अगर आपको लगे कि कम ज़्यादा गला वगैरह करना है तो फिर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने फरमे को इस तरह से बनाया फ्रेंड्स कि लगभग सभी लोगों को ये परफेक्ट बैठ जाती है, ठीक है, पसंद भी आती है आगे का गला। तो हमारा ये क्या होता है ना कि जैसे आसानी से कटिंग करने में हेल्प होता है। और दूसरी बात है कि जैसे आपको बार बार नाप लगाने में टाइम जाएगा, तो इन सारी समस्याओं का हम लोग यहाँ पे मतलब सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि प्रॉब्लम नहीं होती, टाइम का बचत होता है।
और आसानी से फर्मे को रख के कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा ये आगे का जो पार्ट है वो 36 साइज़ का अनुसार से ये बनाया गया है, जिसमें कि ये हमारा जो तीरा का लंबाई रह गया, इसकी जो कटोरी है वो सब परफेक्ट है। और क्योंकि ये ब्लाउज जो है वो पहन चुकी है ये इस फर्मे से, तो एक और भी डाउट रहता है कि हाँ ये चीज़ हमारा परफेक्ट है तो कोई दिक्कत भी नहीं। तो देखिए तीरा भी हो गया, इसको भी साइड में रखेंगे। और अब मुझे कटोरी निकालनी है इतने कपड़े में से और बेल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा तो मेरे पास बच गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने 80 सेंटीमीटर लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये कटोरी हमारा फर्मे का, और ये देखिए बिल्कुल सीधा है क्योंकि हमने ये फर्मा में कटिंग किया था। लेकिन कटोरी की जब भी आप कटिंग करते हो तो या तो आप फर्मे से कटिंग करो या फिर बिना फर्मे से। इसको हमेशा उरेब कपड़े में कटिंग किया जाता है। तो उरेब का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो कपड़ा हमारा सीधा दिख रहा है, तो देखिए इसको ऐसे खींचेंगे तो देखिए खिंचाव आ रहा है, और ऐसे खींच रहे हो देखिए खिंचाव आ रहा है, तो ये होता है उरेब। और देखिए इस तरह में बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है, ऐसे में भी बिल्कुल नहीं खींच रहा है। तो कटोरी को ऐसे नहीं बैठाना है, ऐसे नहीं बैठाना है, इसको देखिए ऐसे तिरछा में बैठाना है उरेब में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा खिंचाव वाला में आ जाएगा। तो कटोरी गोल होती है, ये फैलती है तो बॉडी में अच्छे से बैठती है, तो इसीलिए आपको इस तरह से करना। तो देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे उरेब में रखूँगी ऐसे, और बस इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे और कटिंग करते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैं चेंज नहीं करती, और मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने फर्मा का क्या मतलब हम लोग यूज में लाते हैं, किस तरह से हमें ये हेल्प होता है। तो वो वीडियो आप लोग देखे नहीं होंगे तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी। और एक 32 साइज़ का जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे हम टक्स का जो हमारा ये मार्किंग है उसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे टक्स लगेगी, और ये जो हमारी है वो यहाँ तक ऐसे जाती है। तो किसी किसी साइड में ये टक्स नहीं लगता है, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है। हालांकि इससे थोड़ा सा हमारा जो है वो पफ केवल क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारा सीक्रेट तुरंत से कटिंग कर लेने का। और आप भी अगर कटिंग करते हैं फर्मा से तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है। तो आगे में तो कुछ चेंज नहीं करना होता, बस पीछे का मैंने बताया ना कि गला और लंबाई वगैरह देख लेना आपको ब्लाउज का। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कटोरी कट चुकी है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे एक टक्स के पास, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए ये कटोरी भी हो गई है, और अभी फटाफट से हमारा बेल्ट जो बचा इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा कपड़ा जो है इस तरह से 2 फोल्ड में ही है, तो सारा चीज़ हमारा 2-2 कट जाता है। और देखिए बेल्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये जो बेल्ट मैंने कटिंग किया, तो ये जो नमूना आपने देखा यानी कि फर्मा, तो उसमें से क्या को है ना ये बेल्ट का लंबाई कि अगर आप नीचे आधा इंच सिल के इसको पलटोगे तो आपका ये परफेक्ट आएगा। अगर हम नीचे फोल्ड करके तुरपाई करना चाहेंगे तो ये हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेते हैं, और नीचे मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है तुरपाई के लिए। तो हमेशा मैं बढ़ा के रखती हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको नाप भी सकते हो, उसके बाद आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, फर्मा से भी कटिंग करें तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के ले लें। अगर बढ़ जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, नीचे हम लोग छांट देते हैं, क्योंकि अगर कम पड़ गया तो जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ एक्स्ट्रा कट करती हूँ, और हम लोग कपड़ा भी एक्स्ट्रा ही मंगवाते हैं। तो फिर खुद को अगर ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करना है तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम कटिंग करें। तो देखिए ये जो हमारा है वो बेल्ट भी कटिंग हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे। और अब इससे हमें एक पार्ट कटिंग करना है, वो रह गया बटन का जो हमारा रहेगा वो काज पट्टी, ठीक है। क्योंकि बटन पट्टी जो मेन साड़ी से लगता है, साड़ी वाला कपड़ा से। तो देखिए मैंने इसको जस्ट अंदाजे से यहाँ पे ऐसे कट किया, और इसकी चौड़ाई हम लोग 2 इंच रखते हैं, तो लगभग ये हमारा 2 इंच तक है। तो करीबन ये 10 इंच तक आ रहा है, तो आपको नाप के भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसमें मैं फाइनल जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा उस पर मैं कटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप लोग आराम से रख के कटिंग कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा पीछे पल्ला कटोरी हो गई। तो बाजू में फर्मे से नहीं कटिंग करती, क्योंकि बाजू जो है वो बहुत तरह से चेंज होता है, तो उसमें आप फर्मा उतना नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा दूसरों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।